वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्तान में अब प्रथम वार्ता श्री दामोदर दास हरसानी जी। अब प्रथम सेवक सो श्री आचार्य जी महाप्रभुन के दामोदर दास, जिनको श्री आचार्य जी दमला कहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते। भाव प्रकाश। श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास को दमला कहते। सो याते जो दमला सो अमला मल करी के रहती, तहाँ यह संदेह होए जो साधारण वैष्णव में मल नाही, तो दामोदर दास के दर्शन ते इनके नाम लिए ते पाप जाए, तो इनको नाम दमला सो अमला कहे, ताको प्रयोजन कहाँ। यह संदेह होए तहाँ कहत है, जो यह भक्ति मार्ग में श्री ठाकुर जी में प्रीति होई तहाँ ताई अमल है। जब श्री ठाकुर जी ते अधिक श्री आचार्य जी में प्रीति होए, तब तासो अमला कहिए। दामोदर दास को एक दृढ़ भाव श्री आचार्य जी में है। क्यों? जो दामोदर दास की गोदी में माथो धरी के श्री आचार्य जी पोढ़े हते, सो गोवर्धन दर साक्षात पधारे तब बरजे, निकटमती आवो, महाप्रभु जी जागेंगे, ऐसो दृढ़ भाव है। सो उठी के श्री ठाकुर जी को दंडोत हूँ ना कियो। और श्री गुसाई जी पूछे, जो श्री ठाकुर जी सो बड़े क्यों कहे? तब दामोदर दास ने कही, जो दान बड़ो के दाता बड़ो। दाता जहाँ चाहे तहाँ दान चलो जाए, जहाँ चाहे तहाँ दाता दान को राखे, यह भाव दृढ़ है। ताते श्री आचार्य जी दमला कहते। जो कोई प्रकार सो अन्य संबंध को गंध हु नाही है, ताते अमला है। और इनको नाम दामोदर दास याते हैं, जो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में श्री आचार्य जी कहे हैं, दामोदरो भक्तवश्यो, और श्री सुबोधिनी जी में विस्तार करी के लिखे हैं, जो पुरुषोत्तम साक्षात भक्तन के बस दिखाए, सो अपनो बंधन छोड़ी न सके, और जशोदा जी को ब्रज भक्तन को स्वरूप दिखाए। जशोदा जी इतने भक्त हैं जो श्री ठाकुर जी को बांधे, सो उन भक्तन की सम्मति देखी के बंधाने, जो दाम ब्रज भक्त लाए हैं, परंतु जशोदा जी को बंधन छुड़ाए की सामर्थ्य नहीं है। ताते यमलार्जुन वृक्ष गिरे तब सोर भयो, तब ब्रज भक्तन ने दाम छोरे हैं। ताते श्री ठाकुर जी सो जशोदा जी बड़े, श्री दामोदर दास जी सो ब्रज भक्त बड़े, सो भक्त वत्सलता प्रकट करी। तैसे ही दामोदर दास नाम करी, दामोदर जो अनन्य भक्त है, तिनके बस श्री आचार्य जी हैं। ताते कहते दमला, यह मार्ग तेरे लिए प्रकट क्यों है? तामे यह आयो जो और भक्त बहुत हैं, परंतु तेरे मैं बस हूँ, यह जताए। और दामोदर दास को अलौकिक स्वरूप है, सो ललिता जी को प्रागट्य है। वहाँ शीघ्री रहस्य लीला में श्री स्वामिनी जी की आज्ञाकारी जैसे ललिता जी, तैसे ही यहाँ श्री आचार्य जी की आज्ञाकारिणी ललिता रूप दामोदर दास, जो जन्म ही ते बाल ब्रह्मचारी सखी रूप, गृहस्थाश्रम को जानत नहीं, सो ललिता जी को भाव यह कीर्तन में जाननो। राग केदारो। हंसी हंसी दूध पीवत नाथ, मधुर कोमल बचन कही कही, प्राण प्यारी साथ, कनक कटोरा भर्यो अमृत, दियो ललिता हाथ, लाडली अचवाय पहले पाछे आप अघात, चिंतामणि चित्त बस्यो सजनी, निरखी पिय मुसिकात, श्यामा श्याम की नवल छवि पर रसिक बली बली जात। याको भाव यह है, जो दो स्वरूप रतन खचित सज्जा ऊपर बिराजे हैं, तहाँ ललिता जी कनक कटोरा में दूध ओटी के मिश्री सुगंध डारी ले आई। तब ललिता जी ने विचार कियो, जो दो स्वरूप बिराजे हैं, ताते पहले मैं श्री स्वामिनी जी के हाथ में दूंगी, तो श्री ठाकुर जी को पान कराए के पान करेगी, तहाँ मनोरथ सिद्ध न होएगो। ताते श्री ठाकुर जी के हाथ में दूंगी, तब पहले पान श्री स्वामिनी जी करेंगी। ताते दूध को कटोरा श्री ठाकुर जी के हाथ में दियो, तब लाडली अचवाए पहले पाछे आप अघात, काहे ते उनके हाथ सो वे आरोगे, उनके हाथ सो चिंतामणि रूप श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी के हृदय में वे आरोगे। ताते श्री स्वामिनी जी के पान किए थे श्री ठाकुर जी तृप्त होते हैं। या प्रकार ललिता जी को प्रीति चातुर्य देखी के श्री ठाकुर जी मुस्काने। यह नवल छवि दूध पान करवे के समय की शोभा ऊपर मैं
श्री हरिराय जी बलिहारी जात हो। या प्रकार को भाव दामोदर दास को श्री आचार्य जी महाप्रभु में है। ताते न्यारी श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं पधराई। श्री आचार्य जी महाप्रभु ठाकुर है, यह मानसी सा परामता, मानसी सेवा के अधिकारी है, लीला रस में मगन रहत है। वार्ता प्रसंग एक। पाछे एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु आप ब्रज में पाँव धारे, तब दामोदर दास साथ हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु आप दामोदर दास को दमला कहते और कहते, जो दमला, यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। सो श्री गोकुल में चौतरा एक श्री गोविंद घाट ऊपर हतो। सो ता ठोर छोकर के नीचे श्री आचार्य जी आप विश्राम करते। ताके पास श्री द्वारकानाथ जी को मंदिर है। तहाँ श्री आचार्य जी को चिंता उपजी। क्यों? जो श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दीनी है, जो जीवन को ब्रह्म संबंध करावो। ताते श्री आचार्य जी ने विचार्यो, जो जीव तो दोष सहित है और श्री पूर्ण पुरुषोत्तम तो गुण निधान है, ऐसे संबंध कैसे होए? ताते चिंता उपजी। सो अत्यंत आतुर भय। ता समय श्री ठाकुर जी तत्काल प्रकट हुई कि श्री आचार्य जी सो पूछी, जो तुम चिंतातुर क्यों हो? तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कहे, जो जीव को स्वरूप तो तुम जानत ही हो, दोषवंत है, जो तुमसो जीवन को संबंध कैसे होए? तब श्री ठाकुर जी कहे, जो तुम जहाँ जीव को नाम देओगे, तिनके सकल दोष निवृत्त होंगे। ताते तुम जीवन को अंगीकार करो। भाव प्रकाश। जीवन के उद्धार वे की चिंता भी ताको कारण यह, जो उत्तम वस्तु को अंगीकार कराई सुख ले। प्रीतम को मध्यम वस्तु दोष सहित जीव कैसे अंगीकार कराइए, यह मार्ग की रीति है। तथा जगत में महात्मी जीव है, जो आप ब्रह्म संबंध करावे तो लोक में जीव को दृढ़ विश्वास कोई एक को होए। ताते श्री ठाकुर जी के श्री मुख ते ब्रह्म संबंध की आज्ञा कराए, तामे जीवन को दृढ़ विश्वास कराए। जो श्री आचार्य जी को वचन दिए हैं, जाको ब्रह्म संबंध होएगो, ताको न छोड़ेंगे। यह महात्म्य ते जीव ब्रह्म संबंध करेंगे। ताते श्री ठाकुर जी सो कहवाए। ये बात श्रावण सुदी एकादशी के दिन मध्यरात्रि को भई। प्रातःकाल पवित्रा द्वादशी हती। ताते पवित्रा सुत को सिद्ध करी राख्यो हतो। सो पवित्रा धराए। ता समय के अक्षर है, ताको श्री आचार्य जी ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ कियो है। ता समय दामोदर दास नेक दूरी सोए हते। ताते दामोदर दासो श्री आचार्य जी ने पूछी, जो दमला, ते कछु सुन्यो? तब दामोदर दास ने कहो, जो महाराज, मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने तो सही, पर समझो नहीं। तब श्री आचार्य जी आप कहे, जो मोको श्री ठाकुर जी ने आज्ञा कीनी है, जो तुम जीवन को ब्रह्म संबंध करवा, तिनको हो अंगीकार करूंगो, और जिनको तुम नाम देओगे, तिनके सकल दोष निवृत्त होंगे। ताते ब्रह्म संबंध अवश्य करनो। भाव प्रकाश। दामोदर दास ने कही, जो मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने पर ही समझो नहीं। ताको कारण यह जताए, जो एकादशाध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में श्री ठाकुर जी के वचन है, जो अपने पढ़ी के समझो, चाहे सो समझे न जाए, जब गुरु कृपा करे तब समझो जाए। ताते श्री ठाकुर जी की कहे थे, दामोदर दास समझे, तब श्री ठाकुर जी के सेवक भये। ताते दामोदर दास तो श्री आचार्य जी के सेवक हैं। तब श्री आचार्य जी समझावे, तब ही समझे। यह कही यह जताए, जो हृदय में दृढ़ ज्ञान गुरु की कृपा ही ते होए, स्वामी सेवक भाव प्रगट दिखाए। जो दामोदर दास समझे, तो श्री आचार्य जी की बराबरी ज्ञान कहो जाए। ताते कहे, मैं समझो नहीं, अथवा कहे, जो मैं समझो नहीं, सो मेरे समझवे को कहाँ प्रयोजन है। आप कहे, ताके समझवे को प्रयोजन मो को है। और कथा कहत में श्री आचार्य जी दामोदर दास सो कहते, जो दमला बड़ी बेर भई है, श्री ठाकुर जी की वार्ता नहीं करी। भाव प्रकाश। ताको तात्पर्य यह है, जो श्री ठाकुर जी की वार्ता आप श्री स्वामिनी जी रूप दामोदर दास ललिता सखी रूप सो नहीं करी। ललिता सो एकांत रहस्य वार्ता श्री ठाकुर जी के मिलन को प्रसंग प्रथम जा प्रकार लीला करी है, सो नाही करी। सो करन के लिए सबन के आगे ऐसे कहते, कथा कहत समय जो श्री ठाकुर जी की वार्ता नाही कही। वार्ता प्रसंग 2।
और श्री आचार्य जी ने श्री ठाकुर जी के पास 3 बार यह मांग्यो, जो मेरे आगे दामोदर दास की देह न छूटे। ताको हेतु यह है, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप संन्यास ग्रहण करवे को विचार मन में करे। ता समय श्री गोपीनाथ जी तथा श्री गुसाई जी 2 भाई बालक हते। ताते मारक की वार्ता श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास को समझाई के थापी। दामोदर दास सो कछु गोप्य न राख्यो और श्री आचार्य जी श्री भागवत अहरनिश देखते, कथा कहते और दामोदर दास सुनते, और मारक को सब सिद्धांत भगवद लीला रहस्य श्री आचार्य जी ने दामोदर दास के हृदय विषय स्थाप्यो। दामोदर दास के हृदय विषय मारक स्थापी कितेक दिन पाछे श्री आचार्य जी अब संन्यास ग्रहण किए। तब कितेक दिन पाछे श्री गुसाई जी ने श्री अक्का जी सो पूछी, जो श्री आचार्य जी ने मार्ग प्रकट कियो है, सो उत्सव को कहाँ प्रकार है, हम तो कछु जानत नहीं। तब अक्का जी ने कहो, जो मार्ग तथा उत्सव को प्रकार सब दामोदर दास सो कहो है, सो उनसो तुम पूछो, तुमसो दामोदर दास सब कहेंगे। तब श्री गुसाई जी दामोदर दास के घर पधारे। तब दामोदर दास ने बहुत सम्मान करी भक्ति भाव सो घर में पधराए। ता पाछे श्री गुसाई जी ने उत्सव के प्रकार पूछे, सो सब दामोदर दास ने कहे। भाव प्रकाश, यामे संदेह बहुत है, जो श्री आचार्य जी करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य युक्त है, सो श्री ठाकुर जी ग्रास क्यों मांगे। ताको अभिप्राय यह है, जो दामोदर दास को प्रेम लक्षणा भक्ति दृढ़ हो ही चुकी है और ललिता जी को स्वरूप है, सो श्री ठाकुर जी को परम प्रिय है। ललिता जी मध्या है, 2 स्वरूप की सेवा में मगन है, सो इनको श्री आचार्य जी के दर्शन और श्री ठाकुर जी के दर्शन 2 में भाव है। जाते श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी सो कहे, जो मैं दामोदर दास को जैसे नित्य अनुभव करावत हो, तैसे तुम हो नित्य अपने स्वरूप को अनुभव कराइयो। यह कही के यह जताए, जो दामोदर दास पर अत्यंत प्रीति श्री आचार्य जी की है। ताते जाने, जो मति कहूँ मेरे पाछे दमला कोई बात सो दुख पावे, ताते श्री ठाकुर जी सो कहे। और मार्ग दामोदर दास के हृदय में स्थापन किए हैं, सो श्री गुसाई जी के लिए। ताको तात्पर्य यह है, जो यद्यपि श्री गुसाई जी ईश्वर है, बालक हैं तो कहाँ भयो, परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु अपनो भक्ति मार्ग दामोदर दास के हृदय में स्थापन करते, आप श्री मुखते कहते, यह मार्ग दमला तेरे लिए प्रकट कियो है। ताते वैष्णव के हृदय में स्थापन करे तो आगे वैष्णवन में फैले। जो श्री गुसाई जी के हृदय प्रथम धर्म रहे, तो श्री गोकुल में ही धर्म रहतो। गोकुल में तो पहले ही सो शेष अशेष महात्म्य धारण किए हैं। काहे ते बिंदु सृष्टि है और वैष्णव तो नाद सृष्टि है। ताते इनको तो भक्ति दिए ते होई। याते गोपालदास गाय है, भक्ति मार्गीय जीव स्वतंत्र केवल भक्त न थाए। ताते भक्ति मार्गीय जीव स्वतंत्र है दैवी, परंतु केवल आप ते भक्ति न बढ़े। ताते श्री आचार्य जी नवरत्न में कहे हैं, जो निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वदा तादृशैर्जनैः है। या प्रकार भक्तन के हृदय में राखे, ताते भक्ति मार्ग प्रगट भयो, नहीं तो ईश्वर मार्ग कहावतो। तहाँ केवल ईश्वर मार्ग कहावे, भक्ति मार्ग में ईश्वर मार्ग हु कहावे। जहाँ भक्ति तहाँ भगवान, जहाँ भक्ति नाही तहाँ भक्ति मार्ग की रीति सो भगवान न रहे। अंतर्यामी वह रहे, ताते भक्तन को उत्कर्ष जामे होई, सो भक्ति मार्ग कहावे। वार्ता प्रसंग 3। बहुरी एक समय दामोदर दास और श्री गुसाई जी एकांत में बैठे हते। तब श्री गुसाई जी दामोदर दास से पूछे, जो तुम श्री आचार्य जी को कहाँ करी के जानत हो। तब दामोदर दास ने कहो, जो हम तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को जगदीश सो संसार में सबको कहत है, सो सबते बड़े जगदीश श्री ठाकुर जी है, तिनते अधिक करी जानत है। तब श्री गुसाई जी दामोदर दास सो कहे, जो तुम ऐसे क्यों कहत हो, जो श्री ठाकुर जी ते बड़े हैं। तब दामोदर दास ने श्री गुसाई जी सो कहो, जो महाराज दान बड़ो के दाता बड़ो, काहू के पास धन बहुत है तो कहाँ करे, कोई ताको जानिए, देई ताको जानिए। और श्री आचार्य जी महाप्रभु को सर्वस्व धन श्रीनाथ जी है,
सो हम जैसे जीवन को आपु दान कियो है, ताते हम श्री आचार्य जी को सर्वते बड़े करी जानत है। वार्ता प्रसंग 4। बहुरी एक समय श्री गुसाई जी बैठक में बैठे हते। द्वे चार वैष्णव कुंभनदास गोविंददास आदि एकांत हसवे खेलवे के लिए पास बैठे हते। आपू उनसो हसत खेलत मस्करी करत बहुत ही प्रसन्नता में खेल की वार्ता करत हते। ता समय दामोदरदास तहाँ आए। तब श्री गुसाई जी बहुत आदर सम्मान किए। पाछे दामोदरदास तहाँ आए के दंडवत करी के बैठे। तब श्री गुसाई जी सो दामोदरदास ने कहो, जो महाराज अपनो मार्ग निश्चिंतता को नहीं, यह मार्ग है सो तो अत्यंत कष्ट आतुरता को है, दुख को है। तब श्री गुसाई जी कहे, जो तुम धन्य हो, सांची कहत हो, परि हमको जब श्री आचार्य जी की कृपा होएगी तब कष्ट आतुरता होएगी। यह मार्ग तो श्री आचार्य जी के अनुग्रह बिना न होई। तब दामोदर दास दंडवत किए और कहे, जो हमको राज सो एक बेर विनती करनी सो करी, पाछे आप प्रभु हो, भली जानोगे सो करोगे, पर यह मार्ग तो या भांति को है। तब श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भय और कहे, जो हमको यह वार्ता श्री आचार्य जी महाप्रभु तुम द्वारा कहे, जो तुम न कहोगे तो और कौन कहेगो। तुमको देखत है तब चित्त अति प्रसन्न होत है, ताते सुखेन कहो। आप सारीखे श्री आचार्य जी के सेवक जानी के कहत हैं। पाछे दामोदर दास की शिक्षा अंगीकारी करत भय, ताते बड़े सो बड़े। भाव प्रकाश। यह लोक रीति सो विरुद्ध है, जो सेवक स्वामी सो शिक्षा करे। यह संदेह होए तहाँ कहत है। दामोदर दास ललिता रूप है, सो श्री चंद्रावली जी को श्री गुसाई जी को पर किया रस भाव है। पर किया रस में प्रीति बहुत है। अष्ट प्रहर चित्त प्यारे सो लग्यो रहत है, सो जार भाव को प्रकार दिखाए, जो और के संग हासी कैसी। तथा दामोदर दास की देह मात्र दीसत है, परंतु श्री आचार्य जी को आवेश अष्ट प्रहर रहत है। जो मुख सो श्री आचार्य जी बोलत है, ताते श्री गुसाई जी कहत है, जो हमको यह वार्ता श्री आचार्य जी महाप्रभु द्वारा कहे। वार्ता प्रसंग 5। और एक दिन दामोदर दास के पिता को श्राद्ध दिन हतो। ता दिन श्री गुसाई जी तहाँ पधारे। वाके पिता को श्राद्ध करवायो। पाछे उत्थापन के समय दामोदर दास दर्शन को आए। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो मोको श्राद्ध की दक्षिणा देव। तब दामोदर दास ने कही, जो दक्षिणा में एक बात कहूँगो, सो सिद्धांत रहस्य के 1.5 श्लोक को व्याख्यान कहे, यह ऐसी बात है। तब श्री गुसाई जी कहे, जो आगे कहो। तब दामोदर दास ने कही, जो मैंने तो इतनो संकल्प कियो है। तब श्री गुसाई जी चुप करी रहे। पाछे दामोदर दास ने मार्ग की प्रणालिका कही। श्री भागवत की टीका श्री सुबोधिनी जी, श्री आचार्य जी महाप्रभु के ग्रंथन की टीका और रहस्य वार्ता श्री गुसाई जी के आगे सब कहे। ता पाछे श्री गुसाई जी दामोदर दास को नमस्कार करन न देते। याते जो श्री गुसाई जी अपने मन में यों विचारे, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास के हृदय विषय सदा सर्वदा बसत है, तो इन पास क्यों नमस्कार करन दीजिए। ताते नमस्कार न करन देते और दामोदर दास को श्री गुसाई जी अपनो चरणोदक हो न देते। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु ने दामोदर दास को दर्शन दीनो और आज्ञा दीनी, जो तू श्री गुसाई जी को चरणोदक नित्य लीजियो। तब प्रातःकाल दामोदर दास श्री गुसाई जी के पास आए, चरणोदक मांग्यो। तब श्री गुसाई जी ने चरणोदक की नाही कीनी। तब दामोदर दास ने श्री गुसाई जी से कहो, जो मोको श्री आचार्य जी की आज्ञा भई है और श्री आचार्य जी को दर्शन भयो है और कहो है, जो चरणोदक लीजियो। तब श्री गुसाई जी ने चरणोदक दीनो। भाव प्रकाश। श्राद्ध करावे को अभिप्राय यह है, जो दामोदर दास के पितरन को उद्धार तो हो ही चुक्यो। जब ए भक्त में मर्यादा मार्ग में नृषि जी ने प्रहलाद सो कहो है, 21 पुरुषा भक्त के तरे, सो दामोदर दास तो पुष्टि मार्गीय है, ताते इनके पितर तरे या में कहाँ संदेह है। परंतु पुष्टि मार्ग के संबंध बिना पुष्टि मार्ग में अंगीकार न हुई, ताते श्री गुसाई जी को संबंध श्राद्ध द्वारा पाए पुष्टि मार्ग में अंगीकार भयो। जो दामोदर दास के श्राद्ध ते पुष्टि मार्ग में अंगीकार होई, परंतु गुरु की अपेक्षा है,
गुरु बिना अंगीकार में दृढ़ अंगीकार नाही। ताते श्री गुसाई जी को संबंध करायो। तहाँ यह संदेह होए, जो श्री दामोदर दास को श्राद्ध कराए, इनके पितरन को पुष्टि को संबंध भयो, और भगवदियों को नाही कराए, सो उनके पितरन को कैसे होइगो। यह संदेह होए तहाँ कहत है। यह पुष्टि मार्गीय दैवी जीव के आदि दैविक मूलभूत दामोदर दास है। जहाँ इनके पितरन को पुष्टि संबंध भयो, तब सगरे पुष्टि मार्गीय के पितरन को पुष्टि संबंध भयो। जैसे मार्ग दामोदर दास के पितरन को पुष्टि संबंध भयो, ऐसे मार्ग दामोदर दास के लिए तामे सगरे पुष्टि मार्ग के जीवन के लिए या प्रकार मूल में भक्ति ता करी के सब में फले। या प्रकार दामोदर दास की भक्ति करी के जीव में भक्ति बढ़ी है। जीव को सामर्थ्य नाही है जो पुष्टि मार्ग की भक्ति एक छिन करी सके। और दक्षिणा में दामोदर दास ने सिद्धांत रहस्य के 1.5 श्लोक को व्याख्यान कियो। तब श्री गुसाई जी कहे, आगे कहो। तब दामोदर दास ने कही, जो मैंने तो इतनो ही संकल्प कियो है। ताको कारण यह है, जो सत्य संकल्प तो इतने ही में सघरो मार्ग है। श्री गुसाई जी चरणोदक दामोदर दास को न देते, दंडोत्करण न देते, सो याते जो श्री स्वामिनी जी की अनन्य सखी है उन्हीं को करे। ताते दामोदर दास ने हठ नाही कियो, चरणोदक न लियो। ताते श्री आचार्य जी ने दामोदर दास को समझायो, जो तू श्री गुसाई जी को चरणोदक लीजियो, दंडोत करियो। मैं श्री गुसाई जी के हृदय में विराजत हूँ, मेरो स्वरूप मोते प्रगटे है। तब दामोदर दास श्री गुसाई जी सो यह भेद कहे। तब श्री गुसाई जी कहे, लेहू प्रसन्न हुई के चरणोदक दिए। जाने जो श्री आचार्य जी के भाव ते लेत है, मेरे भाव ते नाही। यही ते श्री गोपीनाथ जी श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र, यद्यपि श्री गुसाई जी के बड़े भाई है, परंतु काहू वैष्णव ने चरणोदक नाही लियो। या भाव ते श्री गुसाई जी के 7 बालक और वल्लभ कुल के चरणोदक में श्री आचार्य जी को भाव जनायो। ताते चरणोदक लेनो, दंडोत करनो, यह सिद्धांत जनायो। वार्ता प्रसंग 6। और दामोदर दास को श्री आचार्य जी तीसरे दिन दर्शन देते, मार्ग की रहस्य वार्ता करते, ऐसी कृपा करते। और कदाचित तीसरे दिन दर्शन न हो तो ता दिन दामोदर दास के पेट में पीड़ा बहुत होती, अत्यंत कष्ट पावते। और पाछे दर्शन हो तो तब तत्काल कष्ट निवर्त हो ही जातो। ऐसी बाती केतेक वर्ष पर्यंत श्री आचार्य जी दर्शन दीनो ऐसी कृपा करते। जो बात होती सो सब श्री दामोदर दास श्री गुसाई जी की आगे कहते, और मार्ग के प्रकार की वार्ता हर निश करते। श्री गुसाई जी दामोदर दास के ऊपर बहुत कृपा करते और कहते, जो दामोदर दास के हृदय में श्री आचार्य जी महाप्रभु सदा विराजे है। भाव प्रकाश। दामोदर दास को तीसरे दिन श्री आचार्य जी दर्शन देते, ताको हेतु यह, जो 3 दिन लो दर्शन को आवेशता में मगन रहते। तीसरे दिन शरीर की सुधि होती, सो विरह कष्ट होतो, सो दर्शन करी फेरी स्वरूपानंद में मगन हो ही जाते। वार्ता प्रसंग 7। और पहले दामोदर दास श्री गुसाई जी की आधी गादी दाबी के बैठते। सो एक दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु ने देखो। तब श्री आचार्य जी ने दामोदर दास से पूछी, जो दमला तू श्री गुसाई जी को कहाँ करी के जानत है। तब दामोदर दास ने कही, जो महाराज हों तो इनको तुम्हारे पुत्र करी के जानत हूँ। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास सो कहे, जो जैसे तू मोको जानत है, तैसे इनको स्वरूप जानियो। वार्ता प्रसंग 8। एक समय श्री गुसाई जी बैठे हैं। तब दामोदर दास ने कही, महाराज अपनो मार्ग निसंगतता को नाही रूप प्रकट करता है। और कहे, जो एक समय श्री महाप्रभु जी पोढ़े हते। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप कहे, जो जीव को उद्धार करो, लीला करता अवलंबन, सुधि करता उद्दीपन भाव। या प्रकार 1.5 श्लोक कहे। श्रावण सामले पक्ष एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः। यह 1.5 श्लोक में सब आयो। भाव प्रकाश। सो अभिप्राय कहत है,
श्रावण महीना के पति भगवान है। एक अमल जो उजियारो पक्ष भक्तजन को है। 3 एकादशी को दिन प्रभुन को है। एकादश्याम एकादश इंद्रिय की शुद्धि भक्तजनन को करवाए को। महानिशि जो अर्धरात्रि रास लीला में साक्षात भगवान भक्तन सो निशंक होई रहस्य वार्ता करत है। लीला में तैसे ही श्री आचार्य जी सो मोले सगरे अक्षर कहत है। यहाँ ताई श्री आचार्य जी ऊपर भाव। श्री गोवर्धन नाथ जी अब कहे ब्रह्म संबंध करावो सबको देह जीव को। ताते श्री दामोदर दास ने श्री गुसाई जी सो कहो जो भक्ति मार्ग के विस्तार की आज्ञा है सो तुम करो। अज्ञानी जीव है याही ब्रह्म संबंध ते दोष जाएंगे। अंगीकार कराइए। एक श्लोक में लीला, आधे श्लोक में मार्ग की रीति, सब इनमें आयो। यह प्रकार श्री गुसाई जी सो दामोदर दास ने कहो और ता पाछे श्री दामोदर दास की सहायता सो आपने श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ कियो। वार्ता प्रसंग 9। और प्रथम श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास को सो कहो जो यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। जो जहाँ लगी श्री आचार्य जी के मार्ग की स्थिति है तहाँ ताई दामोदर दास की भी मार्ग में स्थिति गोप्य है। और दामोदर दास ने कहो जो मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने पर ही समझो नहीं। ता समय श्री आचार्य जी ने कहो अजहू 10 जन्म को अंतराय है। भाव प्रकाश ताको हेतु यह जो जब लगी श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग की स्थिति है तब लगी दामोदर दास को प्रागट्य फेरी फेरी है। गोप्य रीति सो मार्ग को स्तंभ याते हैं जो श्री आचार्य जी ने दामोदर दास के हृदय में भगवद लीला स्थापी है सो संपूर्ण सृष्टि के उद्धार के निमित्त। दामोदर दास के जन्म 10 लो मार्ग की स्थिति है। जैसे वल्लभ कुल को प्रागट्य है तैसे ही भक्ति दृढ़ करने के लिए दामोदर दास को अनेक वैष्णवन में प्रागट्य है। वार्ता प्रसंग 10। एक समय श्री आचार्य जी सुंदर शिला के पास जाको पूजनी शिला कहे हैं तहाँ छोकर के नीचे श्री आचार्य जी की बैठक है। तहाँ दामोदर दास की गोदी में मस्तक धरी आप पोढ़े हैं। ता समय श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर ते श्री आचार्य जी के पास पधारे। तब दामोदर दास ने सैन ही में श्री गोवर्धन नाथ जी से कहो जो तुम अभी यहाँ मती आवो, तुम चंचल हो। ताते श्री आचार्य जी जागी उठेंगे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ठाड़े हुए रहे। तब श्री आचार्य जी जागी उठे, कहे बाबा वहाँ क्यों ठाड़े हुए रहे हो, पास पधारो। तब श्री गोवर्धन धर पास आए श्री आचार्य जी सो कहे जो तुम्हारो सेवक मोकू बरजो, जो यहाँ मती आवो। श्री आचार्य जी जागी उठेंगे। ताते मैं दूरी ठाड़ो रहो। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास ऊपर खींचने लगे जो तय श्री गोवर्धन नाथ जी को क्यों बरजे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे इनसो क्यों खींचत हो, इनने अपनो धर्म राख्यो, इनको ऐसे ही चाहिए। तब श्री आचार्य जी श्री गोवर्धन धर को गोदी में बैठाए, कपोल परस करी कहे बाबा कछु आज्ञा करो। तब श्री गोवर्धन धर कहे मोको गाय बहुत प्रिय है। तब श्री आचार्य जी सदु पांडे को बुलाए, वेद कर्म करवे की पवित्री हती सो दे कहे, याके दाम करी श्री गोवर्धन नाथ जी को गाय ल्याओ। सो ऐसे श्री दामोदर दास हरसानी जी की वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।